काश्तकारी अधिनियम ये कब लागू हुआ था? 1960। तारीख क्या था? नवंबर 11, है ना। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू कब हुआ था? 11 नवंबर 1908 ईस्वी। इसके लागू होने के पीछे कारण क्या था? सबसे पहले एक भूमि संबंधी जो कानून बना था स्थायी बंदोबस्त, है ना, स्थायी बंदोबस्त। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त के तहत क्या हुआ था कि भूमि का असली मालिक कौन हो गया? जमींदार हो गया। और जिन्होंने यहाँ की भूमि को निर्माण करवाया, कृषि लायक बनाया, जिसे हम लोग आदिवासी कहते हैं, वो केवल एक किराएदार बने। ठीक है। इतना ही नहीं, जमींदार जो है इन आदिवासियों का खूब शोषण भी करते हैं, जिससे आदिवासियों के मन में अंग्रेजों की नीतियों के प्रति जो है गहरा असंतोष। दूसरा क्या था? बाहरी लोगों का प्रवेश, बाहरी लोगों का प्रवेश। ठीक है। झारखंड में जैसे कि आप जानते हैं ये खनिज संपदा वाला क्षेत्र था। ठीक है। तो जब झारखंड में धीरे धीरे बाहरी लोगों का आगमन शुरू हो गया, तो एक समय ऐसा आया कि जो बाहरी लोग यहाँ पर आए, यहाँ के आदिवासियों की जमीन को अपना कब्जा कर लिया, उनके जमीन को क्या कर लिया? अपने अधिकार में ले लिया। इससे भी जो आदिवासियों को गहरा दुख पहुंचा। तो अगला कारण क्या था? लगातार विद्रोह। ठीक है, लगातार विद्रोह। 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंतराल में, इस दौरान में क्या हुआ? बहुत सारे आदिवासी विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में हुआ। इन विद्रोहों में सबसे प्रमुख विद्रोह था बिरसा मुंडा विद्रोह, जिसको हम बिरसा मुंडा गुलाम के नाम से भी जानते हैं। बिरसा मुंडा गुलाम ये जो है 1895 से 1900 ईस्वी के आसपास चला। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा, इनका जन्म कब हुआ था? 1875 ईस्वी को, 15 नवंबर 1875 ईस्वी। ठीक है। इन्होंने इन आदिवासियों को जो है जगाने के लिए, इनके अधिकारों को वापस दिलाने के लिए अंग्रेजों की शोषण नीतियों के खिलाफ, जमींदारों की शोषण नीतियों के खिलाफ, बाहरी लोगों के शोषण नीतियों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। इन आंदोलनों का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को लगने लगा कि इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था तभी कायम हो सकेगी जब इन आदिवासियों की भूमि संबंधित कोई अस्थायी कानून बना दिया जाए, ताकि उसके भूमि को किसी दूसरे व्यक्ति या कोई बाहरी व्यक्ति से, वो दीकू कहते हैं, अधिग्रहण ना कर पाए। ठीक है। और अंततः जो है हॉफमैन, एक अंग्रेज थे व्यक्ति जिनका नाम क्या था? हॉफमैन। हॉफमैन ने जो है ये सीएनटी एक्ट का जो है ड्राफ्ट, प्रारूप या मसौदा तैयार किया, और ये अक्टूबर महीने में हुआ था, और नवंबर जो है 11 नवंबर में इस अधिनियम को क्या कर दिया गया? छोटा नागपुर क्षेत्र में लागू कर दिया गया। अतः इस अधिनियम को जो है छोटा नागपुर अधिनियम 1908 या सीएनटी एक्ट 1908 कहा जाता है। समझ गई? अब इस अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे।